किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रूम में एंटर होते ही सबका अटेंशन ग्रैब कर लेता है। लोग ना नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। उस इंसान का ऑरा उस रूम में उन सभी लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहे कितना भी ट्राई कर ले, उनकी प्रेजेंस लोगों पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालती। कोई उनकी बात ध्यान से सुनना तो दूर की बात, उनकी तरफ एक बार देखता भी नहीं। अभी आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि यार ये तो डिफरेंस ना कॉन्फिडेंस का होगा या फिर पर्सनालिटी का होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये ना सिर्फ कॉन्फिडेंस या फिर लक का गेम नहीं है, ये एक स्किल है, ये एक ऐसा आर्ट है जिसे आप लोग भी सीख सकते हो। ये एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से कोई भी इंसान एफर्टलेसली लाइकेबल, इन्फ्लुएंशियल और सोशली पावरफुल बन सकता है। और इसी स्किल को आपको सिखाती है डेल कार्नेगी की ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो आज से करीब 90 साल पहले पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी इसके सारे पॉइंट्स वैलिड है। इसी बुक को आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। लेकिन जरा रुको, मैं तुम्हें ना हर चैप्टर का एक बोरिंग ब्रेकडाउन नहीं देने वाला। आज का वीडियो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के लिए है। तो इस बुक के समरी के बारे में मैं 4 सेक्शंस में बात करूंगा। नंबर 1, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के पीछे की कोर साइकोलॉजी क्या होती है। नंबर 2, एक सीक्रेट फॉर्मूला टू अट्रैक्ट एनीवन इजीली। नंबर 3 में हम लोग समझेंगे आर्ट ऑफ परसुएशन के बारे में। एंड लास्टली मैं आपको 7 डेज का एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान दूंगा जिससे आप खुद अपनी आंखों से इसके रिजल्ट्स देख सकते हो। अब सवाल ये कि क्या तुम बस एक और वीडियो देखने आए हो या फिर खुद को जेन्युइनली अपग्रेड करना चाहते हो। अगर सेकंड वाला ऑप्शन तुम्हारा आंसर है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लो एल्गोरिदम के लिए और प्ले करो 1.25x पे फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स रोल विद सेक्शन नंबर 1। सोच के देखो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना तो आपका दिमाग एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? ये मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? अगर आगे से इसने मुझे ये सवाल किया तो मैं उसे ये जवाब दूंगा। ये जो सारी मैंने बातें की ना, वो हर इंसान का एक डिफॉल्ट मोड होता है, वो उसके दिमाग में चलता ही रहता है। हम ह्यूमंस प्रोग्राम्ड ही इसी तरीके से हुए हैं। इसीलिए हर एक कन्वर्सेशन में लोग आपके बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचते हैं। और यही इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे कनेक्टेड फील करें तो उनको बस उन्हीं के बारे में बात करने दो, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करने दो। और इसे ना मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ भी बताना चाहता हूं। हार्वर्ड के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि 60 कन्वर्सेशंस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ टॉक की होती है। मतलब लोग जब भी आपसे कुछ भी बात करते हैं तो वो बस अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम्स और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं। और जब भी आप किसी की भी बात जेन्युइनली सुनते हो तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ये सिग्नल देता है कि ये इंसान मेरी बात समझता है, मुझे इंपॉर्टेंस देता है, मुझे टाइम देता है। और आप यकीन नहीं करोगे, बस लोगों की बात सुनने से ही आपका लाइकेबिलिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब जितना कम आप अपने बारे में बात करोगे और जितना ज्यादा दूसरे लोगों से उनकी लाइफ के बारे में पूछोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस चीज को ना मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से और अच्छे से समझा पाऊंगा। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है, उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे ये पता चला कि वो अपनी हर एक मीटिंग, हर एक डिस्कशन में ज्यादा बोलने की बजाय हमेशा सबसे पहले सबकी बात सुनते हैं। अब भले वो इंसान उनसे ओहदे में बड़ा हो या फिर छोटा हो, वो बात जरूर सुनेंगे। और मुझे ना ये चीज सुनने में बड़ी फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि एक फाउंडर, एक सीईओ लेवल का आदमी या फिर एक बॉस को अगर आप कभी भी इमेजिन करते हो तो आपको बस एक ऐसा इंसान पिक्चराइज होगा जो बस सबको ऑर्डर देते रहता है कि ये काम आज के आज हो जाना चाहिए, डेडलाइंस बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन वॉरेन बफेट तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो सिर्फ दूसरे लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और फिर ही अपना वर्डिक्ट देते हैं। और इसी वजह से ना लोग नेचुरली उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यही कोर साइकोलॉजी का सबसे पहला रूल है, ऑलवेज 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 लिसन टू अदर्स। उसके बाद आता है रूल नंबर 2, द पावर ऑफ अ जेन्युइन स्माइल। साइंस ने इस चीज को बहुत बार प्रूव कर चुका है कि जब भी आपको कोई देखता है तो उसके दिमाग में आपके बारे में पहला जो इंप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड में ही बन जाता है। आप एक फ्रेंडली किस्म के इंसान हो या फिर एरोगेंट हो, वीक हो या फिर स्ट्रांग हो, ये सामने वाले का दिमाग ना आप उनसे बात करने से पहले ही जज कर लेता है। और ये सारे ना हमारे प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं जिन्होंने हमें हजारों साल से सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा मदद की है। और इसमें पता है सबसे बड़ा रोल किस चीज का होता है? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का। तो एक जो जेन्युइन स्माइल होती है ना, वो एक हैलो इफेक्ट क्रिएट करती है। मतलब जब आप स्माइल करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको फ्रेंडलियर, मोर कॉन्फिडेंट, मोर ट्रस्टवर्दी समझने लगते हैं। ये ना काइंड ऑफ एक इवोल्यूशनरी ट्रिगर है, क्योंकि स्माइल नॉन वर्बली ये सिग्नल करता है कि आप एक सेफ, पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान हो। एक रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों को ना 2 अलग अलग प्रोफाइल पिक्चर्स दिखाए गए थे। एक इंसान बहुत ज्यादा सीरियस फेस के साथ था और वही दूसरा इंसान थोड़ा सा स्माइल करते हुए था। और जब लोगों को पूछा गया कि इनमें सबसे ज्यादा फ्रेंडली आपको कौन लगता है, सबसे ज्यादा कनेक्शन आपका किसके साथ अच्छा बैठ सकता है, तो 90% लोगों ने स्माइलिंग फेस वाले इंसान को ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल रेट किया।
चलो आपके साथ भी एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। मैं एक ही इंसान के दो अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ फोटो आपको दिखाऊंगा। तो विराट कोहली के ये दोनों फोटोज देखो। एक तरफ ना सेम ही इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला लग रहा होगा, जिससे आप शायद बात करने से पहले भी 10 बार सोचोगे, और वहीं पे दूसरे पिक्चर में वही इंसान बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल लग रहा है। अब मुझे आप लोग ही बताओ कि विराट कोहली के कौन से मूड में आप उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको 5 मिनट दूंगा विराट कोहली से बात करने के लिए, तो आप उनका कौन सा मूड प्रेफर करोगे। उसके बाद आता है रूल नंबर 3, द मैजिक ऑफ नेम्स। अगर कोई भी आपको डायरेक्टली आपके नाम से बुलाता है ना, तो जरा नोटिस करना, आप ऑटोमेटिकली उनको थोड़ा सा ज्यादा पसंद करने लगते हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को अपना नाम सुनना सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग लगता है, क्योंकि किसी का भी नाम उसके लिए सबसे ज्यादा पर्सनल फीलिंग होती है। बहुत सारी न्यूरोसाइंस स्टडीज है जो ये प्रूव करती है कि जब भी कोई इंसान आपका नाम लेता है, तो आपके ब्रेन का इमोशनल सेंटर, जिसे अमिगडाला भी बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका ना साफ साफ मतलब यही निकल के आता है कि लोग अपने नाम के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, और जो भी इंसान उनका नाम प्रॉपर्ली यूज करता है, वो उसके साथ और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आप चाहो तो शाहरुख खान या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही देख लो। ये लोग हमेशा लोगों के नाम याद रखने और उन्हें डायरेक्टली उनके नाम से बुलाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये ना उस आर्ट को मास्टर कर चुके हैं, और इसी वजह से लोग उन्हें इंस्टेंटली करिज्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल मानने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो उनका नाम फ्रीक्वेंटली और नेचुरली कन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर दो। जैसे, अरे आकाश, और बता क्या चल रहा है, या फिर रमेश दादा, क्या कहूँ यार आपके बारे में, चाय बहुत ही ज्यादा प्यारी बनाते हो आप। ये ना एक सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ाने में बहुत काम